सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे इस नए एपिसोड में हमारे साथ आज नंद कुमार जी हैं अयोध्या से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वतन की बात में। नंद जी, आप अयोध्या से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लैंड स्कैमिंग का जो एक बहुत बड़ा वबाल आया हुआ है हिंदुस्तान में, यूपी की सियासत में, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शायद आप ही हैं वो जिन्होंने ये सारी चीज का भांडा फोड़ा है। एक्चुअल में 18 मार्च को जी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जी दो लोगों से 18 करोड़ रुपए में 12,080 वर्ग मीटर जमीन रजिस्ट्री करवाया 7:15 पर। ये जो जमीन रजिस्ट्री करवाया गया है, इस जमीन को सुल्तान अंसारी और 9 दूसरे लोग 9 लोगों ने 2011 में एग्रीमेंट कराया था। उस पर रिन्यूअल कराया 2014 में। उसके बाद फिर 2019 में रिन्यूअल कराया। 2019 में रिन्यूअल कराया, इनका एग्रीमेंट चल रहा था सुल्तान अंसारी और 8 दूसरे लोगों का। जब 9 लोगों का एग्रीमेंट, ये जो डिज्नी रजिस्ट्री हुई है 18 करोड़ रुपए का 7:15 पर, उसके पहले 5:16 पर 18 मार्च को ही ये रजिस्ट्री कैंसिल कराया गया था। और कैंसिल कराने के बाद 7:10 पर इस सुल्तान अंसारी और एक नए व्यक्ति आ गए थे, रवि मोहन तिवारी जी। इन दोनों लोगों के नाम पर वो जमीन 2 करोड़ में इसको रजिस्ट्री किए थे हरीश पाठक जी और कुसुम पाठक जी। हरीश पाठक जी और कुसुम पाठक जी 7:10 पर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ रुपए में 12,080 वर्ग मीटर जमीन रजिस्ट्री किए। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जी ने उसी जमीन को 7:15 मतलब 5 मिनट बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कर दिया। अब 5 मिनट में 2 करोड़ का 18 लाख हो गया, 18 करोड़ हो गया जी। और तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आया? इसका एक 5 मिनट में 18 करोड़ हो रहा, जबकि जो जमीन रजिस्ट्री करी गई है वो एक बाग है, अमरूद का बाग, मतलब एक फ्री स्लोप होम है और शहर से बाहर है, इसलिए इतनी वैल्यूएशन नहीं है। हम लोग इधर 2-3 दिन से समाजवादी पार्टी इस पे संघर्ष कर रही थी, तो आज बात ये सुन के आई कि जिस दिन 18 मार्च को ये रजिस्ट्री सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जी ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को किया था, 18 मार्च को ही हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने एक और रजिस्ट्री किया था श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। वो 242 गाथा संख्या 10,370 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ रुपए में 18 मार्च को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ही 8 करोड़ रुपए में इसको रजिस्ट्री किया। अब आप समझ लीजिए 10,370 वर्ग मीटर जमीन 8 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कर रहे हैं कुसुम पाठक और हरीश पाठक, और यहाँ पर 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18 करोड़ रुपए में। अगर रेशियो में मान चलिएगा तो ज्यादा से ज्यादा 8 करोड़ का 12,080 वर्ग मीटर 9 करोड़ रुपए हो जा रहा। 9 करोड़ रुपए सीधे ही ज्यादा दिया गया है। दूसरा, अगर 2 करोड़ रुपए का उस दिन जमीन सुल्तान अंसारी के बजाय ये लोग अगर डायरेक्ट ले लेते कुसुम पाठक और हरीश पाठक से तो 2 करोड़ रुपए हो जा रहा, लेकिन पैसे की हेर फेर करने के लिए ये लोग उसको इस टाइप में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बीच में लाया गया और उनसे खरीदा गया। इसमें एक पॉइंट की बात और आती है, रवि मोहन तिवारी जो हैं ये यहाँ के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं, रिलेटिव हैं, समधी के साले। और रवि मोहन तिवारी जो भाजपा में ही ये आपके
मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण उपाध्याय ने भी 7 जून को, 10 दिन पहले 7 जून को करीब 1,95,00,000 का जमीन का बैनामा करवाया है, जिसमें गवाह रवि मोहन तिवारी है। तो रवि मोहन तिवारी का लिंक, दीप नारायण उपाध्याय, फिर इधर आ जाइए आप क्या कहते हैं ऋषिकेश उपाध्याय, ये चैनल बनता जा रहा है। साथ में जितने भी तीनों रजिस्ट्री हुई हैं और जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर हैं, RSS के हैं, और ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं, मेयर हैं भाजपा से, दोनों लोग ही गवाह का काम किए हैं। तीनों रजिस्ट्री, दो रजिस्ट्री और एक करते हैं एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। तो आपको ये कंफर्म है कि, तो आपको ये बात कैसे पता चली? हमारे पार्टी के माननीय पवन पांडे जी हैं, और ये अभी 3-4 दिन पहले मामला लीक आउट हुआ है। हम लोग बाकायदा समाजवादी पार्टी ने प्रेस किया है शहर फैजाबाद जिला में, और प्रेस करके पत्रकारों को बताया गया जी। ठीक, तो जब आपको ये बात पता चली तो आपको लग रहा है कि ये स्कैम टाइप की कोई चीज है या कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है किसी भी उसका, वो बहुत स्लो काम करता है, बहुत लापरवाही से करता है, ये उसका नतीजा है? नहीं, सीधे एक्चुअल में स्कैम ही लग रहा है, स्कैम ही लग रहा है। अभी शिलापूजन क्या कहते हैं 1400 करोड़ रुपए का इनके ऊपर आरोप लगाई थी निर्मोही अखाड़ा जन्मभूमि बाद में एक पार्टी थी, और उसने 1400 करोड़ रुपए स्कैम पर आरोप लगाए थे। 1400 करोड़ 1400 करोड़ रुपये स्कैम का आरोप लगाए थे 1989। शिलापूजन में पूरे भारत से पैसा आया था यहाँ पर, और वो पैसा जो है वो अखाड़ा की जेब में चला गया। हाँ, एक्चुअल में RSS ना कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, आगे तो वगैरह हो नहीं पाती है, तो वैसे चलता है। अभी इनका 15 जनवरी से 27 फरवरी से एक अभियान चला था, चंदा लीजिएगा समर्पण निधि अभियान, उसी में लगभग क्या कहते हैं पैसा आया है। आवाज बिल्कुल कट रही है, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई, कुछ समझ नहीं आया आपने क्या कहा। अयोध्या में इनके पास सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से 2.77 एकड़ इनके पास में आया जमीन, 67 एकड़ जमीन प्रहलाद सिंह जी जब मुख्यमंत्री से 90 में उन्होंने अग्रहण करके इसमें मिलाया था। कुल मिला के इनके पास मौजूदा हालत में 70 एकड़ जमीन है। 70 एकड़ जमीन होने के बाद ये जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर जाके इतना महंगा जमीन लेने की क्या जरूरत है? वहां से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर, जी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जमीनें जो चंदे के पैसे से खरीदी जा रही हैं, वो जमीनें मंदिर के लिए नहीं है, ये लोग शायद अपने लिए कुछ कर रहे हैं, या क्या शक है आपको? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिए, जबकि हम हिंदू समाज चाहते हैं बढ़िया मंदिर बने, हम लोग उसी मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया गया, इनको प्रॉपर्टी डीलिंग या जमीन बेचने खरीदने के लिए चंदा नहीं दिया गया है। सही। तो आपने कहा कि ये 2.5 किलोमीटर दूर है मंदिर से? जी 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, और है जी। और तो जाहिर है कि उसका मतलब यह है कि अगर 3 मीटर दूर है तो ना तो आप मंदिर के लिए यहाँ पे कोई पार्किंग बना सकते हैं, क्योंकि 3 किलोमीटर तो पार्किंग नहीं बनेगी ना कोई अहाता बनेगा, ना कोई वहां पर मंदिर के लिए, मंदिर से रिलेटेड कोई चीज वहां बन नहीं सकती, तो फिर मंदिर के पैसे जमीन खरीदी जा रही है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सनल यूज के लिए ली गई है? इसमें एक्चुअल में वहां पर जो आउट एरिया में है सस्ती जमीनें हैं,
सस्ती जमीनें लेके महंगा लोग दिखा के केवल स्कैम का है और कुछ नहीं है इसमें। तो सस्ती खरीद लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या कहते हैं इतना महंगा, महंगे में दिखा के उसमें स्कैम हो जाएगा, करोड़ों का वादा न्यारा हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि अभी मंदिर बन रहा है तो आसपास की जमीनें अभी सस्ती हैं, लेकिन जब मंदिर बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, तो ये जमीनें 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो जाएंगी। तो हो सकता है फ्यूचर के लिए वो वहां कुछ प्लान कर रहे हूँ। इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे, लोकल अयोध्या में, ये लोकल अयोध्या में 50% की जमीन नजूल लैंड है। नजूल लैंड एक समझ लीजिए पब्लिक टाइप की है, नजूल लैंड पब्लिक की, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है सरकारी, और उसमें यहाँ के निवासी 50 साल 100 साल से निवास करते चले आए हैं। अब शासन प्रशासन सरकार एक करीब यहाँ से नजूल लैंड को अपना खाली करवाती है, और खाली करवा के मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर बाहरी अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बसाना चाह रही है। इस संदर्भ में आप समझ लीजिए कि इन्होंने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर में 4 लेन है, करीब क्या कहते हैं 200 फुट चौड़ी सड़क है। ये मध्य मार्ग में भी 4 लेन ले आके, हम व्यापार मंडल के यहाँ अध्यक्ष भी हैं, तो ये करीब क्या कहते हैं हजारों व्यापारियों को उतार रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये हजारों व्यापारियों को नहीं उतार रहे हैं, अयोध्या के मूल निवासियों को बाहर कर देना चाहते हैं। इन नजूल लैंड बता के, अवैध बता के, अतिक्रमण बता के, और उसके बाहरी लोग आके। तो ये असल में जो सारा कुछ चल रहा है वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि ताकि पूरा अयोध्या घेर लें और मंदिर के हवाले से ये फिर वहां अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। जी जी जी, इनका मूल मंशा है पूरे अयोध्या पर इनका एक वो हो जाए, बरकस हो जाए। और आप ये समझ लीजिए जो अगल बगल के मंदिर हैं उसको लोग सहमत से ले रहे हैं, ये मंदिर सहमत से ले रहे हैं, तो उसके भगवान कहाँ जाएंगे आप बताइए। जो से सकी हुई जो भी मंदिर हैं ये सब क्या कहते हैं सहमत से या इधर उधर साम दाम दंड से वो मंदिर सब एक्वायर कर रहे हैं। तो ये तो मतलब फिर अगर कल हम जैसे उनसे बात कर रहे थे युगल जी से, तो उन्होंने भी यही वाली बात बताई थी कि उनके पास भी जो मंदिर है जिसमें वो अपना पाठ वगैरह करते हैं उस पर भी कब्जे की कुछ बात चल रही है। तो आपको लगता है कि ये बिजनेस हो रहा है राम के नाम पर, या राम मंदिर बन रहा है, या आस्था है या व्यापार है? आस्था के साथ ये लोग व्यापार कर रहे हैं, आस्था के साथ व्यापार कर रहे हैं। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, आस्था के साथ व्यापार है। तो अभी आपको क्या लगता है जो दूसरी जाति के लोग भी वहां रहते हैं, वहां मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में क्या सुनाई दे रहा है आपको वहां? नहीं, रहने को सब रह रहे हैं। बीच में थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट हुआ था जब डिसीजन आया था वो पहले, लेकिन फिलहाल तो सब सही चल रहा है। अच्छा, तो वो यहाँ से लोकल आबादी ही उजाड़ना चाह रहे हैं, वो बड़ा माइनस पॉइंट है। और चाह रहे हैं जैसे क्या कहते हैं बालाजी या वैष्णो देवी या साईं मंदिर शिरडी, वहाँ सिंगल उन लोगों का साम्राज्य है, उसी टाइप का सिंगल साम्राज्य चाहते हैं यहाँ पर, जो मनोदशा दिखाई पड़ रही है जिस तरह से। बालाजी वाला जो बालाजी मंदिर में जो जिस तरह से हो रहा है, हाँ, बालाजी हो गया, वैष्णो देवी हुई, साईं हो रहा है, तो पूरा मतलब होल क्या कहते हैं उनका सब कुछ है, सेम उसी टाइप में चाह रहे हैं लोग, क्या कहते हैं जिस हाँ पूरे अयोध्या को एकत्र करना चाहते हैं। इसीलिए जमीनों के घोटाले और मनी घोटाले चल रहे हैं सारे।
ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, हमें बता दिया। और एनीथिंग एल्स आप कुछ और बताना चाहें इसके बारे में, जो आप चाहें कि दुनिया को पता चले, कोई ऐसी बात? बस यही था बात मेन की जो मूल्य, ये तो या समझ लीजिए अयोध्या के मूल निवासी सब उधर रहे हैं और बाहरी अपने गुजराती साथियों को, व्यापारियों को यहाँ बसाना चाह रहे हैं। हाँ, तो उनका प्लान है ना कि ये अयोध्या को एक पूरी राम नगरी बनाई जाए और उसको उस तरह से अप्रोच किया जाए, जैसे क्योंकि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में तो इनका पंजा गड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे करना चाह रहे हैं। आप चूंकि समाजवादी पार्टी से हैं, आप क्या देख रहे हैं पॉलिटिकल क्या हो सकता है कल, क्या क्या मंजर होगा कल पॉलिटिक्स का? ये बाबरी मस्जिद बनाम जन्मभूमि पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसको इन्होंने अपने फेवर में हाईजेक करके कन्वर्जन का प्रयास किया। इनकी इत्तेफाकन गवर्नमेंट है, तब ये लोग बस करके बताते हैं सब हम कर रहे हैं, और उसी परिपेश में लोग क्या कहते हैं, इसको ब्राट कर रहे हैं यहाँ पर, और ब्राट करके वही पूरे भारत में दिखा के उसको उसमें कन्वर्जन करना चाहते हैं कि हिंदू के नाम पर कन्वर्जन करके अपनी सत्ता बनाए रखी जाए। तो जैसे अभी यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं कुछ महीनों में, और मेरे ख्याल में इस वक्त सपा जो समाजवादी पार्टी है वो सबसे बड़ी ताकत बन के सामने आ रही है, अपोजिशन बन के सामने आ रही है। इन केस मुश्किल है क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं, तो साम दाम दंड भेद जैसे आपने कहा ये सब कुछ करेंगे वो इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन इन केस अगर ये हार जाते हैं तो क्या सूरत होगी अयोध्या की? अयोध्या की सूरत खुशहाल होगी, मंदिर बनेगा, ट्रस्ट का अपना काम है, 67 एकड़ उनके पास जमीन है, 2.7 एकड़ आदेश से, सुप्रीम कोर्ट आदेश से मिला है, 70 एकड़ में आराम से भव्य मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। यहाँ के मूल निवासियों को जो है आबाद रहेंगे, जो उधर रहे हैं वो खुशहाल रहेंगे, क्या कहते हैं, वो तो रहेगा, वो तो भाई तरक्की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, तो सबको उसकी सहूलत मिलेगी उस तरक्की की। मेरा सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी कल जीतकर आ जाती है यूपी में, तो जो ये घोटाले हो रहे हैं, जो ये स्कैम्स हो रहे हैं, उन पर कुछ नियंत्रण का प्रोग्राम है समाजवादी पार्टी का? नियंत्रण क्या कहते हैं, अगर पार्टी आती है तो ये सब पूरा है, इसका जांच करवाया जाएगा। कहाँ क्या जी भाई, हम लोग क्या मांग किया जा रहा है, कोई सिंगल मांग किया जा रहा है कि जितने भी खरीद फरोख्त में हैं वो उसकी आप जांच करवा लीजिए। ये लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, ये लोग हम स्वयं जांच करेंगे। जांच कैसे करवाएंगे वो? नहीं, चंपत राय जी जो महासचिव हैं वो कह रहे हैं हम स्वयं जांच करेंगे, उन्हीं के ऊपर आरोप है, वही क्या जांच करेंगे। हम लोग न्याय प्रक्रिया में इसका जांच करवाया जाएगा, जो बातें हैं हकीकत खुल के आ जाएंगी सामने। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और हमें सारी सिचुएशन बताई। हम उम्मीद करते हैं कि राम जी का जो मंदिर बन रहा है जरूर बने, और जो शहर की तरक्की होनी है वो भी हो, क्योंकि जितने लोग वहां रह रहे हैं उससे सबको फायदा होगा, किसी उसको नहीं है, वो मसला नहीं है, बस ये है कि राम के नाम पर लूट ना हो। ये आस्था के नाम पर, आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। जी 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 जी, अच्छी बात है भाई, थैंक यू सो मच।